हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए आपके सारे टारगेट्स के बारे में। 7 दिन के एक्सटेंडेड टारगेट पूरे हो चुके हैं। 24 जून से 30 जून के बीच में आपको ये टारगेट्स पूरे करने होंगे और 1 जुलाई से हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि हम कुछ टॉपिक्स जो हैं इन 7 दिनों में पूरे कर लें। पूरे ही हफ्ते के टारगेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ आपको कुछ वीडियोस के सजेशन दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए, तो आप उनको ज़रूर कंप्लीट करना। हम जो है इन 7 दिनों में मैथ्स पे ध्यान देंगे, रीजनिंग हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और शुरुआत हम रिवीजन से ही करेंगे रीजनिंग की। इंग्लिश करेंगे और जीके करेंगे, यानी कि रीजनिंग के अलावा हम तीनों ही सेक्शंस को करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमारा जो है मैथ्स पे रहेगा क्योंकि मैथ्स के कुछ टॉपिक अभी भी हमें पूरे करने हैं। तो मैथ्स में जो सबसे पहला आपका टारगेट है वो है स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक जो है हमारा जब पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का, और समय के साथ काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, पर फॉर्मूला बेस्ड ही मोस्टली 99% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्लास मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो है रेमो सर की। आपको एग्ज़ामो चैनल पे मिल जाएगी। 3.5 घंटे की क्लास है, बहुत ही प्यारी क्लास है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने रेमो सर से पढ़ा था स्टैटिस्टिक का, और बाद में रिवीजन के लिए मैंने अलग टीचर से पढ़ा था जो कि हम रिवीजन सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो अभी आप बेस के लिए रेमो सर से पढ़ सकते हैं या फिर अपनी चॉइस के टीचर से पढ़ लेना। नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, फॉर्मूला ज़रूर लिखने हैं। तिलस्मी नोटबुक जो आपने बना रखी है उसी में एक पार्ट में आप फॉर्मूला लिख लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और मुझे नोट डाउन करना चाहिए तो आप ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप फॉर्मूले सारों के नोट डाउन करते हुए चलना। इसी टॉपिक की आपको 1 शॉट क्लासेस और टीचर्स की भी मिल जाएंगी, जैसे गगन सर हैं, शुभम सर, पवन राव सर, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर। आप किन्हीं भी टीचर से पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी क्लास सजेस्ट करना। तो वो मैंने आपको बताई रेमो सर की। ये टीचर की आपको क्लास या तो 1 शॉट क्लास मिलेगी या 5 से 6 घंटे की जो है क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग 1-1 घंटे की पर्टिकुलर क्लास। सेकंड आपको करना है प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थ्योरी और क्वेश्चन की एक 5 घंटे की क्लास है रेमो सर की, बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है, बेसिक टू एडवांस आपको क्लियर कर रखा है, तो आप उसको फॉलो करना। और बहुत ही प्यारी क्लास है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं, तो इस वीडियो में उस पार्ट को भी कंप्लीट कर रखा है। पीएनसी भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना जैसे कि मैंने आपसे कहा आप अपनी पसंद के टीचर से भी पढ़ सकते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या करना है, एक क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स क्लास करनी है शुभम सर की। पहले उस क्लास को पूरी करना 5 घंटे वाली को, उसके बाद ये 2.5 घंटे की रिवीजन क्लास आपको करनी है। पहले आप सीक्वेंस चेंज मत करना, जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ उसी में करना। जो रिवीजन क्लास आपकी रहेगी यानी कि क्रैश कोर्स वाली 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें कॉन्सेप्ट, बेसिक और क्वेश्चन आपको टीचर के परसेप्शन से पता चल जाएंगे। तीसरा टॉपिक आपका रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट, क्यूमुलेटिव बार चार्ट और पाई चार्ट। पाई चार्ट एसएससी का बहुत ही फेवरेट है और एसएससी इससे पूछता है। हिस्टोग्राफ के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं हिस्टोग्राम के, तो पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1, 2-2 पाई चार्ट के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, यानी कि 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, आप एक को सोल्व कीजिए, फिर दूसरे को सोल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। तो ये 6 घंटे 6.5 घंटे की क्लास है रेमो सर की, और इसमें सारी चीज़ें कवर कर रखे हैं। बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आई नो डीआई हम वैसे भी कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको टीचर का परसेप्शन पता रहे, मेथड पता रहे कैसे सोल्व करना है, तो टाइम बच जाता है और हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक क्लास सजेस्ट की है। रिवीजन के टाइम मैं आपको 1-2 क्लासेस और सजेस्ट करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, तो वो हम रिवीजन सीरीज़ में करेंगे। अभी आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है, 6.5 घंटे की क्लास आपको करनी है। रिवीजन टाइम में हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 टॉपिक आपको पूरे करने हैं। 7 दिन आपके पास हैं,
3 चैप्टर हैं, 15 घंटे के लगभग की एक क्लास है। आप इनको पूरा करना, नोट्स अपने ज़रूर बनाना और उन नोट्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूले ज़रूर लिखने हैं। ये चैप्टर ऐसे हैं कि फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप वो ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपने कितने समय में ये टारगेट पूरा किया था। ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने डेडिकेटेड हैं और आप किस हिसाब से अपने काम को डिवाइड करेंगे। सेकंड आपका आता है इंग्लिश की बारी। सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या करना है, पैरा जंबल और PQRS के लिए एक अमन सर की क्लास मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, बेस्ट मेथड टू सोल्व PQRS। 48 मिनट की क्लास है ये, आप इसको देखना और जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी सीक्वेंस में आपको करना है। पहले ही क्लास करना, इसके बाद में CGL 2022 के क्वेश्चन करवा रखे हैं सर ने। 1.5 घंटे की ये क्लास है, ये क्लास करनी है, यानी कि पहले 48 मिनट वाली क्लास और बाद में 1.5 घंटे वाली क्लास। इसमें जब आप टीचर के साथ में क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको परसेप्शन पता चलेगा, आपको चीज़ों को पिक पॉइंट करना आएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन को परसीव कैसे करना है, उसको सोल्व कैसे करना है। सेकंड है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, गोपाल वर्मा सर की 1 घंटे की क्लास है। क्वेश्चन सर ने सोल्व करवा रखे हैं, तो यहाँ से भी आपको टीचर का परसेप्शन पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास है, 1 घंटे की ये क्लास देखना। थर्ड आपके लिए आ जाता है बिगिनर्स टू प्रो विथ 2000+ इंग्लिश SSC क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ये टेस्ट सीरीज़ है जो आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेगी। SSC एग्ज़ाम वाले कॉलम में जाना, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या करना है, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में जाना है। 2 मिलेंगे आपको, एक में 30 टेस्ट है और एक में 8 टेस्ट वाला जो है ना, आपको वो करना है। 30 टेस्ट वाले में आपको नहीं जाना है, 8 टेस्ट वाले में जाना है। 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि एक क्विज़ में 10 क्वेश्चन है और किसके बारे में है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल और 1 to 3 लेवल के हिसाब से क्विज़ दे रखे हैं। ये 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक पैरा जंबल की क्लास करनी है, 2 क्लास अमन सर की, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास करनी है और 8 आपको छोटे छोटे टेस्ट देने हैं जिसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ये रहेगा आपका इंग्लिश का टारगेट जो आपको पूरे हफ्ते में पूरा करना है। बस आपको डिवाइड अपने हिसाब से करना है कि आप कैसे पूरा करने वाले हैं इसको। थर्ड आता है जीके में SSC GK PYP मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना। 75 डेज़ हार्ड चैलेंज मिलेगा जो हम ऑलरेडी एक्सटेंडेड टारगेट्स में कर रहे थे। यहाँ जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे ना, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से, ताकि जब हम हमारी रिवीजन करें, मेन बुक से करें और करंट की करें और चीज़ों को करें, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहे। एक तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, डे 8 में आपको क्लाइमेट, संगम डायनेस्टी और खेलकूद की क्विज़ करनी है। डे 9 में आपको जो है सोयल के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी, बायोलॉजी की क्विज़ करनी है। डे 10 में एग्रीकल्चर, पोस्ट गुप्ता, केमिस्ट्री और एक सेक्शनल टेस्ट रहेगा हिस्ट्री का, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री कवर्ड रहेगी। डे 11 में रहेंगे लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, अर्ली मिडीवल पीरियड और फिजिक्स। और डे 12 में आपका रहेगा रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, राजपूताना पीरियड और एक सेक्शनल टेस्ट होगा और डेज और इवेंट की क्विज़ रहेगी। डे 13 में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, चोला चेरा पांड्या जो कि संगम ईरा के रहेगा और इकोनॉमी। ये सारे ही क्विज़ मिलाकर 300 क्वेश्चन लगभग आपके बनेंगे। और अच्छे से करना, एनालिसिस ज़रूर करना। एनालिसिस करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप रीड करेंगे सॉल्यूशन को, पूरा ही स्टैटिक पार्ट है, तभी आपको पता चलेगा, आप मेमोराइज़ कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और ऐसा करने से क्या होता है ना, बार बार आप रिवाइज़ कर पाते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज के 15 क्वेश्चन है, हर क्विज़ में 15 क्वेश्चन है। अब इन 15 क्वेश्चन में कम से कम आप 5 नदियों के बारे में तो पढ़ेंगे ना, और 5 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए उसमें गंगा आ जाती है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, इंडस आ जाती है, तो इनका रिवर सिस्टम भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे आप एनालिसिस करते हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है। रीजनिंग इस हफ्ते हमें नहीं करनी है, जब हम रिवीजन करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस हफ्ते सिर्फ आप मैथ, जीके और इंग्लिश पे ही ध्यान देना। जो जो टारगेट्स आपको पूरे करने वो मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से पूरा करना। 7 दिन के हिसाब से अपने टारगेट्स को अच्छे से डिवाइड करके चलना। ऑल दी बेस्ट। अब हमारी मुलाकात होगी रिवीजन सीरीज़ में, यानी कि 1 जुलाई से। आई होप आप अच्छे से अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।